नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज घर। ना वो खाली जरीसा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ जिला नहीं ना बंद कर देनी टिंग टिंग हर बार चिपके तो बजा टिंग टिंग बस हाँ हम 32 वार्ड पार्षद अपने शहर के लिए अति चिंतित हैं और चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि हमारे सभापति को बेवजह बेबुनियादी तरीके से माननीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा बार बार नाम लेके उनको फंसाने की साजिश की जा रही है और इस साजिश के कारण हमारा शहर जो है विकास से वंचित हो रहा है। तो पूरा शहर ये जान ले कि विकास को बाधित करने के लिए ही माननीय विधायक जी लखीसराय में अपनी विधायकी कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे माननीय सभापति का लोकप्रियता को देखते हुए वो घबरा गए, क्योंकि इस बार जो सरकार की नीति थी चुनाव की उसमें स्पष्ट था कि आम जनमानस के मत से ही सभापति का चुनाव होगा। तो देख रहे हैं निकट भविष्य में कि इसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी हो गई है कि वो अब देख रहे हैं कि साला कहीं परेशानी ना हो जाए हमारे विधायकी पे। आने वाला 25 में चुनाव है, अगर इसको अभी नहीं हम उलझा देते हैं तो ये व्यक्ति जो है आगे चलकर परेशान आगे क्या कीजिएगा। तीसरा मुद्दा ये है, वो बार बार प्रेम प्रसंग है पुलिस अनुसंधान में, वो तो न्यायपालिका कार्यपालिका सबको चैलेंज करते हैं। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को ही आप चैलेंज करते हैं, पुलिसिंग को चैलेंज करते हैं, तो आपके पास कोई अनुसंधानिक तंत्र है क्या कि जिस तंत्र से आप उसको न्याय दिलवाइएगा। आपका कार्यकर्ता कहीं संगठन, आपके संगठन का कार्यकर्ता कहीं आड़ा उड़ा के पास एक बार कुछ हार्ट अटैक या कुछ हो गया या भीड़ के कारण मृत्यु हो गई तो आपका संगठन उसको आके पैसा देता है। अगर आप लखीसराय के लिए चिंतित हैं तो पीड़ित परिवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे पहले आर्थिक मदद पहुंचाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। प्रेम प्रसंग को भटका के जमीन विवाद करते हैं। अब आप हमको बता दीजिए कि जमीन विवाद में कहीं कोई आज तक मुद्दा आया है क्या जमीन विवाद का? हमने घटना स्थल पर जाके देखा है, वो जमीन का उतना कीमत नहीं है जिसके लिए हमारे सभापति लोभित हो जाएं, या हमारे सभापति का कोई वार्ड पार्षद या हमारे सभापति का कोई संवेदक या हमारे सभापति का कोई परिवार या मित्रगण कोई उस जमीन के लिए उस पीड़ित परिवार से गया था मुआवजा मांगने के लिए क्या कि ये जमीन हमको दे दो। अगर वो जमीन मांगता तब तो उस तरह का मामला कभी थाना पुलिस में नहीं आया, न कभी धमकाया गया। तो ये प्रेम प्रसंग को भटका के जमीन विवाद करके लखीसराय के आम जनमानस को तंग तबाह कर रहे हैं। इसके लिए लखीसराय के आम जनमानस को सोचना होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अरबों की प्रॉपर्टी रहे, करोड़ों की प्रॉपर्टी रहे तो एक बार लोगों का नियत खाम होगा। पद प्रतिष्ठा पर जाने के बाद हर आदमी ईमानदारी की ओर दौड़ता है। हमारे सभापति को पद मिल गया है, पूरा शहर पसंद किया है, आने वाला निकट भविष्य में वो आगे और भी कामना करते हैं। हर व्यक्ति कामना करता है, सभापति भी कामना करते हैं। भूमि विवाद कहीं से नहीं, अगर वो परिवार से कोई एग्रीमेंट कराता जमीन या उससे खरीद क्रय करने की बात करता तब वो भूमि विवाद होता। ऐसा कुछ नहीं, आप लोग सब समझदार हैं। क्या करेंगे सर? आगे स्पष्ट नीति हम लोगों का है 32 पार्षद का। अगर सभापति हमारे इस तरह से नुकते फिरते चलेंगे तो हमारे शहर का विकास नहीं होगा, और हमारे शहर का विकास नहीं होगा तो आप लोग जान लीजिए हम 32 किसी दल से चुनाव लड़के नहीं आए हैं और ना हम लोगों को किसी सिंबल की आवश्यकता है। हर व्यक्ति हम लोगों को पसंद किया है तभी हम लोग चुनाव जीते हैं। अगर हमारे सभापति के साथ नाइंसाफी करेंगे माननीय विधायक जी तो हम 32 जन आंदोलन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, और इसके लिए हम कतई बाज नहीं आएंगे। ये मैसेज है मेरा कि जब जिसने घटना किया आशीष चौधरी,
पुलिस दबाव में जब वो समर्पण कर दिया और उसका बयान भी आ गया, उसने साफ बयान दिया है कि मुझे किसी ने नहीं बहकाया, न किसी ने भगाया, न किसी ने मदद किया। हम प्रेम में धोखा खाए इंसान, हमने घटना को अंजाम दिया। उसके बावजूद भी स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी बार बार यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आंदोलन की धमकी देते हैं और जिसके साथ घटना हुआ है उसके परिवार को बहकाते हैं और एक हमारे सभापति अरविंद पासवान जी के नाम लेकर के कि उसने मदद किया, उसने ये भगाने का काम किया। हम अब पूछना चाहेंगे कि जिसने घटना किया जब वो बयान दे रहा है और ये इस तरह का बयानबाजी करवा रहे हैं, इसे साबित क्या होता है? क्या घटना वक्त विजय सिन्हा जी वहाँ पे थे या फिर अरविंद पासवान जी का कोई ऐसा वीडियो है, कोई फोटो है जिससे साबित होता है कि अरविंद पासवान जी ने उसको भगाने का काम किया या उसको समझाने का काम किया? इससे साफ जाहिर होता है कि ये द्वेष, राजनीतिक द्वेष, जिस समय गठबंधन में था जदयू और ये भाजपा, उस समय भी इनका राजनीतिक द्वेष इनसे हमारे सभापति के खिलाफ था। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे सभापति दलित समाज से आते हैं और दलित समाज को इस तरह तंग तवा करना एक स्थानीय विधायक के द्वारा अच्छी बात नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है उनके लिए। लखीसराय की तमाम वार्ड पार्षद, 33 वार्ड पार्षद में एक को छोड़ दीजिए, 32 वार्ड पार्षद एक हो करके अरविंद पासवान जी जो निर्दोष हैं उनके लिए सब तैयार हैं। अगर इस तरह का रवैया उनका रहा विधायक जी का तो हम लोग उनका पुतला दहन करेंगे, हम उनके खिलाफ जन आंदोलन भी शुरू कर देंगे। जय हिंद। परिवार के साथ हम लोग की संवेदना है। हम भी चूंकि पीड़ित थे, 2019 में मुझे गोली मारा गया था और मारने वाला का नाम भी मालूम था, लेकिन उस पर कार्रवाई बहुत देर से हुआ। जब इस घटना का जब मेरा गोली मारा गया उसके बाद मेरे भाई का गवाही में नाम था, षड्यंत्र रच कर फिर उसको भी मार दिया गया। हम तो किसी तरह बच गए, लेकिन मेरी भाई की हत्या हो गई। उस समय विजय सिन्हा कहाँ गए थे? कहाँ एक दिन आए थे आंसू बहाने के लिए? आज ये राजनीति जो कर रहे हैं ये कहाँ तक उचित है? आज भी वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर विधायक का हाथ है, हम तुमको फिर मार देंगे, तुम गवाही दो। कैसे देगा गवाही? कैसे ट्रायल करा लेगा केस को? तो कहाँ आज तक विजय सिन्हा, जबकि मेरा भाई विजय सिन्हा का एक नंबर आदमी हुआ करता था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन कभी वो हमारे भाई के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त किए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये ओछी राजनीति कब तक चलेगी, कब तक ये जनता को मूर्ख बनाएंगे? इस तरह का जातिवादी राजनीतिक नहीं करना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन को अपने ढंग से काम करने देना चाहिए। उनको सरकारी कार्य प्रणाली जो है न्याय पर भरोसा रखना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, वार्ड नंबर 28 की हमारी भाभी वार्ड पार्षद है। प्रशासन भी बहुत चूक से लगे हुए थे पकड़ने के लिए। संजोग बस ये अपने बुद्धि से, चालाकी से कहीं दूर चला गया और जब लखीसराय आया और अपने सिलेंडर किया और अपने सारा बयान दिया, जो हत्यारा खुद बयान दे रहा है कि हम दुर्गा झा का पति है और वो मेरा पत्नी है। यहाँ प्रेम प्रसंग की बात भी नहीं है। वो खुद बयान दिया कि मेरी पत्नी है, मैं 4 साल जो है पटना में हम रहा हूँ। और बयान के साथ उसने सारा चीज अच्छा कि कोई इसमें दोषी नहीं है। जब हत्यारा खुद बोल रहा है कि कोई दोषी नहीं है, मैं खुद मारा हूँ सबको और मैं किस कारण से मारा हूँ, क्योंकि मुझे बर्बाद करके रख दिया था। मैं सगर से बर्बाद हो गया था, परिवार से भी चला गया। आप लोग का क्या मांग है ये बताइए? मेरा मांग है कि अगर अभी भी सुधार नहीं आएगा, प्रशासन को बदनाम करेगा, लोगों को बदनाम करता है, लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन लोगों में विश्वास है कि अरविंद पासवान जी जो है निर्दोष है। वो महादलित परिवार से आते हैं, इसीलिए इनको सताया जा रहा है, इन पर टॉर्चर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है प्रशासन को कि मजबूर होकर के ऊपर से दबाव आकर के, डीजीपी के दबाव में आकर के कुछ से कुछ प्रशासन जो है उनको फंसाया दिया जाए। लेकिन प्रशासन बेचारा ईमानदार है, चुस्त दुरुस्त है और पूरे ईमानदारी पूर्वक निष्ठा के साथ इस जांच में लगा हुआ है। भले इसमें तीसरा लोग जो है मैंने जिसको हत्या किया गया है, मैं उनके भी साथ हूँ। उनको भी चाहता हूँ कि पीड़िता को भी सहयोग मिले, सरकार से कुछ मुआवजा मिले, उनको सारी सुविधा मिले जो लोगों को मिलना चाहिए किसी पीड़ित परिवार को। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से उनको पीड़िता को मदद मिले। लेकिन मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है। मेरा 3200 वार्ड पार्षद का मांग तो यही है कि हमारे सभापति पर जो स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं और प्रशासन को भी बदनाम कर रहे हैं।
ये तो उनका मानसिकता लगता है कुछ खराब चल रहा है, उनकी दिमागी हालत लगता है खराब हो गया है। कारण क्या है, इससे पहले वो सत्ता में थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके बाद उनका सत्ता चला गया, आज विपक्ष में है। उनका जितना भी चमचा था वो नगर परिषद से जनता उसको दरकिनार कर दिया, उसके कारण उनका मानसिकता खराब हो गया, उनको इलाज कराने की जरूरत है। आप लोग आगे क्या करेंगे? और मैं आगे ही करूँगा कि यदि विजय सिन्हा जी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, यदि हमारे सभापति पर इल्ज़ाम लगाते हैं, प्रशासन पर दबाव डालते हैं, तो मैं उनके खिलाफ जो है आंदोलन करूंगा, उनका पुतला दहन करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? वार्ड पार्षद सुरेंद्र मंडल, वार्ड नंबर 20। देखिए, आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है सो मेन मुद्दा है सभापति का, और घटना जिस दिन हुई है उससे 2 दिन 3 दिन तक बाद पीड़िता के द्वारा कहीं भी अरविंद पासवान का नाम नहीं लिया। जिस दिन विधायक जी यहाँ पहुँचे और उसको जो है सो कानाफूसी करके मुंह में उंगली दलवा के उसका नाम बुलाने लगे, ये सारी जनता जान रही है लखीसराय की, और आप लोग भी मीडिया वाले सब दिखा चुके हैं कि कैसे वो इसको जो है तो बढ़ दिए। ये उनका जो है वो अच्छी राजनीति है, इससे उनको नुकसान होगा, यहाँ का जनता समझ गई है। आप देखे होंगे कि सम्राट चौधरी जी जब आए, टीवी पर भी चला, कान में उसको फुसक रहे थे कि अरविंद पासवान का नाम बोलिए, सब देखा टीवी पर, फुसक रहे थे कि नहीं, आप ही लोग कान फुसक रहे थे, उसको याद नाम बता रहे थे अरविंद पासवान का। कितना गंदा राजनीति करते हैं, जनता इनको जवाब देगा। जितना इनको सड़कों पर हम लोग बैठा के रखे हैं, इनको समझ में आ जाएगा चुनाव में कि क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण सिंह नाम। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com